यानी कलयुग में अगर घर में अलगाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका आधार महिलाएं हैं। निश्चित रूप से एक और श्लोक है, नदीनां नखीनां श्रृंगपाणीनां विश्वासस्य नैव कर्तव्य स्त्री सुराजकुलेषु च। आप देख लीजिए जितना भी युद्ध हुआ हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में महिलाओं को ही लेकर हुआ। चाहे महाभारत था ये तो द्रौपदी के चिरहरण को हुआ, चाहे रामायण में रावण का वध देखिए तो सीता का हरण हुआ। तो नदीनां नखीनां श्रृंगपाणीनां अर्थात नदी पर, नख वाले जानवर पर और सींग वाले जानवर पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि गाय बहुत शुद्धि है, ये मारती नहीं है, इसको स्पर्श करो, और अचानक उस आपको मारना नहीं चाहती है लेकिन उसके पीठ पे कोई मच्छर या मक्खी आई, वो ऐसे अपना सर की, पता चला सींग आपको लग गया। और ऐसा हुआ हमारे यहाँ गोपाष्टमी वाले दिन, एक शुक्ला जी हैं, उनके हाथ में लग गया सींग उसका और थोड़ा सा रक्त बहाव होने लगा। तो हमने उनको फिर ये श्लोक सुनाया कि गाय कितना हो शुद्ध हो फिर भी उस पर विश्वास न करो। नख वाले, जैसे घर में लोग बिल्ली इत्यादि पाल लेते हैं, कुत्ते इत्यादि पाल लेते हैं, इनके नख बड़े होते हैं, तो कभी कभी ये खेल खेल में ऐसे कर देते हैं इनके नख लग जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई दवा ले लो नहीं तो विष चढ़ जाएगा। जिसे हम पाल रहे हैं उससे भी डर है कि दवा ले लो नहीं तो विष कहीं ना कहीं लग जाएगा। नदीनां नखीनां श्रृंगपाणीनां, तो सींग वाली हो गई कौन? गाय। नख वाला हो गया कौन? बिल्ली इत्यादि जानवर। नदीनां, नदी का बहाव बहुत धीरे है, बहुत धीमी, और आप स्नान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यह चिंतन न करिए कि नदी बहुत शांत है। अचानक नदी का पानी बढ़ सकता है, अचानक उसके बहाव बदल सकते हैं। जैसे पहाड़ों में आप जाइए, वहाँ की माताएं स्नान कर रही होती हैं या कोई पुरुष, यदि नदी का पानी गंदा होने लगा तो कह देती हैं कि पानी आ रहा है, निकल चलो बाहर। हाँ, इतना वहाँ के लोग अनुभूति करते हैं। हिमाचल वगैरह में तो मैंने देखा है। तो नदीनां नखीनां श्रृंगपाणीनां विश्वासस्य नैव कर्तव्य, इन तीनों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नारायण क्षमा चाहते हैं, स्त्री सुराजकुलेषु च, और स्त्रियां जो हैं वो तो राजा के भी कुल को समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। ऐसा नहीं है, हमारी नारियां जो है मातृशक्ति भी हैं, लेकिन मैं इनकी क्षमता बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना आज पुरुष महिला को बराबर का दे रहे हैं ना, महिलाओं से कभी मातृशक्तियों से कोई तुलना कर सकता है पुरुष का? मातृशक्तियाँ प्रजनन करने वाली होती हैं, इस धरा को जन्म देने वाली होती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं सभी माताओं को माता कहता हूँ, किसी पुरुष को पिताजी तो नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मातृ योग्य हैं, इसलिए नहीं माता का। आप पिता योग्य नहीं है, पिता नहीं कहे जाते हैं। कोई एक ऐसा श्लोक बताइए जिससे मतलब कि लोग उसको उच्चारित करें, पढ़ें, जाप करें और उनको सफलता मिले। क्योंकि आज का जो समय है, हर व्यक्ति हर किसी के योग्य नहीं है। जैसे प्रणव हर व्यक्ति जाप कर रहा है, प्रणव मतलब ओम, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम का जाप नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं साक्षात भगवती पार्वती को बना किया है भाई। शिव महापुराण के प्रथम स्कंद में ये आप देख लीजिए, संहिता में, विद्येश्वर संहिता में देख लीजिए उठा करके। मेरे पास तो है, मैं तो अंडरलाइन करके रखा हूँ। मैं तो अपने माताओं को रोकता हूँ, यदि कोई नहीं मानता है तो उसे उठा के दिखाता हूँ, फिर वो मान जाती है। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब सब लोग मना ऐसा। प्रणव क्या है कि ब्रह्म का नाम है। प्रणव जो है वो ब्रह्म का नाम है, तो ब्रह्म का नाम सबको स्मरण करने का अधिकार नहीं है। जैसे आप सामान्य सुने, तो कौन पढ़ सकता है, कौन कर सकता है जाप? जिनका उपनीत हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और वे विचार कर रहे हो, जनेऊ नहीं पहनते हैं और फिर भी आप कहें कि नहीं मैं जाप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ होता है। तीनों में जो जनेऊ पहनेगा वही प्रणव का उच्चारण कर सकता है। आजकल तो हर कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ चल रहा है, व्यापकता में चल रहा है। यानी ओम नमः शिवाय हर किसी को नहीं करना चाहिए? हर किसी को नहीं करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो उपनीत हैं, ओके, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कारिक हैं, जनेऊधारी हैं।